इस वीडियो में हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन को डिस्कस करेंगे। उनकी हम डेरिवेशन करेंगे एंड उसके बाद हम उसके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो अगर हम पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन पे जाएं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द लेवल सरफेस। टेंजेंट जो होता है वो एक पॉइंट पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सरफेस को टच करे तो उसे हम टेंजेंट लाइन कहते हैं, और उसी टेंजेंट लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे हम उसका नॉर्मल बोलते हैं। ऑब्वियसली अगर हम पॉइंट चेंज करेंगे सरफेस पे तो टेंजेंट भी चेंज होगा और नॉर्मल भी चेंज होगा। तो टेंजेंट प्लेन बेसिकली क्या है कि एक पॉइंट से हम जब टेंजेंट लाइंस ड्रॉ करते हैं, अगर हम इसे 3D में इमेजिन करें तो एक पॉइंट, जैसे सपोज हम एक बॉल ले लेते हैं, हमने बॉल पे सपोज एक पेंसिल जो है वो टच करी, तो अब वो पेंसिल जो है वो हर डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है। तो ये जो प्लेन बन जाएगा जिस प्लेन में वो रोटेट कर रही है उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट प्लेन। तो टेंजेंट प्लेन इज द प्लेन दैट इज कंटेनिंग ऑल टेंजेंट लाइन। तो सिमिलरली जो टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन होगा दैट विल बी द नॉर्मल प्लेन। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल प्लेन को डिस्कस करना है। तो हम लोगों ने एक लेवल सरफेस लिया, हमने कोई पॉइंट लिया सरफेस पे, हमने उसका पोजीशन वेक्टर लिखा, ओपी वेक्टर आर वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। क्यू एक्स वाई जेड हमने कोई टेंजेंट प्लेन का पॉइंट लिया। पी क्यू वेक्टर हम लोगों ने निकाला, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो क्यू का जो है हमने कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट किया है एंड पी की जो टर्म्स हैं वो स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट किए हैं। तो ये हमारे पास x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड, ये हमारे पास पी क्यू का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। अब जैसे मैंने बोला कि टेंजेंट प्लेन क्या होता है, जिसमें कि सारी की सारी टेंजेंट लाइन जो है वो लाई करती हैं। सो पी क्यू जो है दैट लाई इन द टेंजेंट प्लेन, therefore it is perpendicular to the normal to the tangent plane। तो ये क्या होगा हमारे पास नॉर्मल प्लेन के, जैसे बोला मैंने कि टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल प्लेन जो है वो बेसिकली आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। बट वी नो दैट डेल्टा फाई मीन जो ग्रेडियंट है दैट इज नॉर्मल टू द टेंजेंट प्लेन। इससे पहले वीडियो में हमने चेक किया था कि जो ग्रेडियंट फाई है वो किसी सरफेस के नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये तो पी क्यू जो है वो टेंजेंट है, डेल फाई जो है वो नॉर्मल है, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो होगा, बिकॉज हमें पता है अगर टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं दैट मीन्स उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ज़ीरो होता है। तो हमने पी क्यू वैक्टर को यहाँ पे लिखा, सेकेंड नंबर पे हमने ग्रेडियंट ऑफ फाई लिखा। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो विल गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। नेक्स्ट जो है, अगर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करनी है तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि पी क्यू वो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो पी क्यू क्रॉस, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो पैरेलल वेक्टर्स जो हैं, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उस केस में उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। और हम ये बोल सकते हैं कि पी क्यू और डेल फाई के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगे अगर दो लाइंस हमारे पास पैरेलल होती हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट है x माइनस एक्स, दिस वन, एंड सेकंड कंपोनेंट कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स। तो नॉर्मल प्लेन के केस में वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगे और टेंजेंट के केस में उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो हम इसके, और एक और बात है यहाँ पर नेक्स्ट, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सरफेस। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, अब देखो हमने दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करना सीखा है, लेकिन यहाँ पर दो सरफेस के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है। जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ कि दो स्फीयर्स के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, उनके हम नॉर्मल्स के बीच में एंगल निकालेंगे। तो मान लो दो सरफेस हमें गिवन है, एक पॉइंट पे हम दोनों सरफेस के नॉर्मल निकाल लेंगे। नॉर्मल निकालने का मतलब हमें हमें लाइंस मिल जाएंगी बेसिकली, एंड उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है ना कि सरफेस का जो नॉर्मल होता है वो ग्रेडियंट से रिप्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट सरफेस का नॉर्मल, सेकंड सरफेस का नॉर्मल मीन्स कॉस थीटा का ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा निकालना है हमें, तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो अब इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, उससे और क्लैरिफिकेशन हमें मिल जाएगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द सरफेस। हमें सरफेस के टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द सरफेस को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मुझे सरफेस गिवन है, इस सरफेस के मैंने ग्रेडियंट निकाला, पॉइंट पुट किया। तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन के लिए हमने क्या करना है,
कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स मतलब ये वाला पॉइंट, क्योंकि वहाँ पर जैसे पी पॉइंट था, यहाँ पर 403 पॉइंट है, तो x माइनस 4 कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स, y माइनस 0 कर्ली फाई बाय कर्ली y प्लस z माइनस 3 कर्ली फाई बाय कर्ली z शुड बी इक्वल टू 0, जो अभी अभी हमने टेंजेंट प्लेन की जो इक्वेशन है वो डिराइव की है। तो जब हम सॉल्व करेंगे वो विल गेट अवर फर्स्ट इक्वेशन विच इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। नेक्स्ट जो है नॉर्मल की इक्वेशन निकालने, तो जैसे मैंने बताया उस केस में कंपोनेंट प्रोपोर्शनल होते हैं, तो हमने यहाँ पे इसे पुट किया तो वो हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास अभी मैंने डिस्कस किया था एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, उसके बेसिस पे भी हम एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। तो फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर। अब देखो दो स्फीयर्स हैं, टू स्फीयर्स के बीच में हमें क्या करना है, हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम इसे कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, एक बार मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ। सपोज हमारे पास यहाँ पर टू स्फीयर्स हैं, सपोज दिस इज द फर्स्ट स्फीयर एंड वी कैन ड्रॉ द सेकेंड वन ऑल्सो। दिस सो अगर सपोज मुझे क्या करना है, मुझे एक पॉइंट पे हमें क्या करना है, यहाँ पर सपोज मुझे फॉर एग्जांपल मुझे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है कि किस पॉइंट पे ये दोनों जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे। तो मैं क्या करूँगी, पहले हम लोग बेसिकली फर्स्ट का भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट जो लाइन है, सपोज मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कि हम सपोज हम जैसे मैंने बोला है कि जब भी हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है तो पहले हमें उसका टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो मैंने फर्स्ट स्फीयर का टेंजेंट ड्रॉ किया एंड टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी। सिमिलरली जो मेरा सेकंड स्फीयर है, सेकंड स्फीयर के लिए भी मैंने क्या किया, पहले सपोज मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट का भी मैंने फिर क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया। तो अब यहाँ पर हम चेक करें अगर दिस वन जो मैंने ड्रॉ किया कि ये हमारे जो स्फीयर्स हैं दोनों, उन स्फीयर्स के दिस इज़ द फर्स्ट स्फीयर, दिस इज़ द सेकेंड स्फीयर, तो उनके ये फर्स्ट स्फीयर का नॉर्मल जिसे हम लोग ग्रेडियंट ऑफ फाई वन से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंड स्फीयर का नॉर्मल जिसे हम ग्रेडियंट ऑफ फाई टू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो एंगल इन दोनों नॉर्मल्स के बीच में होगा वही एंगल हमारा इन दोनों स्फीयर्स के बीच में होगा। तो अगर हम वापस उस क्वेश्चन पे चलें जहाँ पे हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है बिटवीन द स्फीयर्स, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्फीयर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए हम लोग उनके नॉर्मल्स के बीच में जो है वो एंगल निकालेंगे, जैसा कि अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर। तो अभी हमने बोला जैसे कि हमें स्फीयर्स के बीच में एंगल निकालना है, तो हम लोग उनके नॉर्मल के बीच में एंगल निकालेंगे एंड उसके लिए अगर हम चेक करें हमारे पास, अगर हमारे पास क्या है कि फर्स्ट जो स्फीयर फर्स्ट सरफेस ये है, सेकंड सरफेस ये है एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं काम करूँ यहाँ पर, तो जो ग्रेडियंट ऑफ फाई हमने लिया फर्स्ट, ग्रेडियंट ऑफ फाई टू लिया सेकंड, तो यानी ये फर्स्ट सरफेस का नॉर्मल है, ये सेकंड सरफेस का नॉर्मल है। पॉइंट हम लोगों ने फाइंड आउट किया 4-3 पॉइंट पे हम लोगों ने फर्स्ट नॉर्मल और सेकेंड नॉर्मल को निकाला एंड उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करा कॉस थीटा का, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मीन्स फर्स्ट सरफेस का नॉर्मल ग्रेडियंट ऑफ फाई वन, सेकेंड सरफेस का नॉर्मल ग्रेडियंट ऑफ फाई टू अपॉन में देयर मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हमारे पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा बिटवीन द टू स्फीयर्स। नेक्स्ट जो है जैसे गिवन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस फाइंड द टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट 10। हमें टेंजेंट लाइन जो है वो बेसिकली फाइंड आउट करनी है। तो इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है आगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वही वाला कंसेप्ट यूज़ करना है, तो इसे हम डिस्कस करते हैं। हमें वैसे टेंजेंट लाइन निकालनी है, पर अगेन हम लोग नॉर्मल पे थोड़ा सा काम करेंगे। तो हम लोगों ने फर्स्ट सरफेस जो है उसका भी ग्रेडियंट निकाला, सेकेंड सरफेस का भी ग्रेडियंट निकाला, पॉइंट को पुट किया, तो यानी n1 वेक्टर जो है वो फर्स्ट सरफेस का नॉर्मल आ गया, n2 जो वेक्टर है वो सेकेंड सरफेस का नॉर्मल आ गया। अब एक चीज़ अब ध्यान से समझनी है कि हमें टेंजेंट लाइन निकालनी है, एक ऐसी लाइन जो दोनों सरफेस के सरफेसेस को टच करे एट दिस पॉइंट। एंड मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ये कि ए क्रॉस बी, अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होती है, दैट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एज वेल एज बी। तो अगर हमें एक कॉमन टेंजेंट लाइन निकालनी है तो दोनों सरफेस के जो नॉर्मल है वो उस टेंजेंट लाइन के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, क्योंकि ये फर्स्ट सरफेस का नॉर्मल है
ये सेकंड सरफेस का नॉर्मल है। हमें टेंजेंट लाइन निकालनी है, मतलब एक ऐसी लाइन जो पहले के भी परपेंडिकुलर हो और जो दूसरे के भी परपेंडिकुलर हो। और जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, मीन्स जो n1 क्रॉस n2 है वो n1 के भी परपेंडिकुलर होगा और वो n2 के भी परपेंडिकुलर होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी डिस्कस किया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, तो ये हमारे पास क्या होगी, हमारी टेंजेंट लाइन होगी। एंड यहाँ से हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं अब टेंजेंट लाइन की। हमें पता है ये लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म होती है। न्यूमरेटर में हम क्या लिखते हैं, पासिंग पॉइंट, की लाइन हमारी किस पॉइंट से पास कर रही है, तो वो तो हमें पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है, लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 100। एंड डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं, उसके डायरेक्शन रेशोज या डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं वो लिखते हैं। तो मीन्स उसकी डायरेक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पर ये किसके पैरेलल है, 0 -2 2 के, तो वो हमने डिनोमिनेटर में लिखा। एंड यहाँ से हमें क्या मिल रही है, टेंजेंट लाइन मिल रही है।